Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. So these are the pictures from Sri Lanka during the economic crisis that was in the year 2022. The economic crisis that happened in Sri Lanka, for that there were so many reasons, like the then Sri Lankan government governance issue, some radical laws like completely shifting towards the organic farming. But one of the main reason for the economic crisis in Sri Lanka is China, the China's debt trap policy. एंड जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में हुआ, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हुआ, इस तरीके से जो श्रीलंका की कॉमन जनता, जो लोकल पब्लिक थी, जब इस तरीके से सड़कों पर आई, ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आई, तो चाइना पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया श्रीलंका से। एंड इस टफ टाइम में इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी के चलते श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड किया, एड प्रोवाइड किया, सो दैट श्रीलंका अपने सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर कर जाए। और आज की डेट में भी इंडिया कंटिन्यूसली एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सो दैट जल्द से जल्द इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए श्रीलंका की। एंड अब जब नई श्रीलंका में गवर्नमेंट बन चुकी है, नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, मिस्टर अनुरा कुमारा जी, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये चीज हम देख रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो बड़ी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, बड़ी तेजी से बूस्ट हो रहे हैं, जो कि एक टाइम पर काफी खराब हो चुके थे, काफी बिटर हो चुके थे ड्यूरिंग द ईयर 2020 टू 2022, जब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ था श्रीलंका में। और जब से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, भारत ने एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया। हम देख रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। और इस चीज का फ्रेश एग्जांपल हमने अभी देखा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीलंका विजिट पर हैं, उन्होंने बिम्स्टेक का समिट अटेंड किया, उसके बाद तुरंत वो श्रीलंका विजिट पर गए और हमने देखा कि ग्रैंड वेलकम हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनको गार्ड ऑफ ऑनर प्रोवाइड किया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। एंड साथ ही साथ कई सारे MOU भी साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिक डिफेंस कोऑपरेशन दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूट्यूब चैनल। इस तरीके की एनालिसिस क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो रीसेट हो रहे हैं, वो बूस्ट हो रहे हैं। क्यों? जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से चाइना अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू इन सब ये जो आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, इनको किस तरीके से ट्रैप में फंसाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर से बने रहेगा। सो पहला सवाल यह है कि वाई पीएम मोदीज ग्रैंड वेलकम इन कोलंबो इज द फर्स्ट फॉर एनी फॉरेन लीडर। इसके पीछे एक रीजन होगा ना कि क्यों इस तरीके का ग्रैंड वेलकम प्रोवाइड किया गया। इससे पहले किसी भी लीडर को इस तरीके का वेलकम नहीं हुआ है। तो इसके पीछे मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। ये आप डेटा देख सकते हो, इंडो पैसिफिक कंट्रीज हुज डेप्ट टू चाइना एक्सीड्स 10% ऑफ द GDPs। इसमें आप देखोगे कि म्यांमार भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें आप देखोगे कि आपको म्यांमार भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपको लाओस भी देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको श्रीलंका भी देखने को मिलेगा विद 12.1%। तो श्रीलंका को यह पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं और अभी तक रिकवरी चल रही है। इस रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है श्रीलंका को रिकवर करने का? वो इंडिया का रहा है। मैं अभी आपको अमाउंट भी बताऊंगा। तो इस वजह से श्रीलंका को पता है कि अगर इस क्राइसिस से श्रीलंका को निकलना है तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को रीसेट करने होंगे, वापस से उसी ट्रैक पर लाना होगा जो एक टाइम पर हुआ करता था। 2020 के अराउंड जो है रिलेशंस में बिटरनेस आना शुरू हुआ, लेकिन अब जो है रीसेट आ रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक की ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं या जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उन पर किस तरीके से चाइना जो है वो डेप्ट बढ़ा रहा है। एंड यही जो चाइना की पॉलिसी से हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। और श्रीलंका को जो रियलाइजेशन हुआ है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है ये चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी की वजह से हुई है, ये इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका ये चीज समझ गया। इसी तरीके से जो दूसरे कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में जो आइलैंड नेशंस हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन होगा कि अगर हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस को सेटअप करेंगे, बिल्ड करेंगे, सो डेफिनेटली देयर विल बी
चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, एंड अगर डेब्ट ट्रैप पॉलिसी होगी तो डेफिनेटली वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, तो जिसे इंडिया जो है अपनी एक सॉफ्ट इमेज, जो सॉफ्ट पावर की इमेज है वो पोर्ट्रे कर सकता है, जो इंडिया कर रहा है श्रीलंका के केस में। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि during the year 2022 we have the economic crisis in Sri Lanka, and February, I think the year 2022 the month was February में जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस अपने एपिटोम पर आ गया था, लोग जो है सड़कों पर निकल गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद इंडिया ने देखिए कैसे हेल्प किया है, 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि भाई जो श्रीलंका है, जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकें, सो दैट जो नॉर्मल रूटीन होता है कंट्री का, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो सके। तो सबसे पहले $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। उसके बाद $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन, ठीक है, $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन जो है स्टैब्लिश किया गया, प्रोवाइड किया गया, सो दैट फूड एंड मेडिसिन सप्लाई प्रोवाइड की जा सके श्रीलंका अथॉरिटीज को, श्रीलंकन अथॉरिटीज को, श्रीलंका की जो लोकल जनता है। साथ में ही उसके बाद जो है इंडिया ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये आपका दिसंबर 2024 में अनाउंस किया गया था, दिसंबर 2024 में अनाउंस किया गया था, सो दैट जो पावर ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके इंडिया एंड श्रीलंका दोनों से, सो दैट जो पावर इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। क्योंकि एक टाइम पर श्रीलंका में 2022 में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसमें इन्फ्लेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो श्रीलंका है उसके फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे। श्रीलंका उस पोजीशन में नहीं था कि वो इंपोर्ट्स कर सके, ठीक है, इंपोर्ट्स कर सके, दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करी गई थी इंडिया के द्वारा। सो चाहे वो इकोनॉमिक रिकवरी हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, हर डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है वो श्रीलंका को हेल्प प्रोवाइड करी है, एंड श्रीलंका इसी वजह से इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बड़ी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। और इसी विजिट में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनकी पिक्चर है, इन्होंने ये क्लियरली बोला है, ये क्लियरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बोला है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री से ये क्लियरली बोला है कि जो श्रीलंका का लैंड है वो बिल्कुल भी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, जो एक टाइम पर चाइना का प्लान था। और जो मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, हम्बनटोटा पोर्ट जो कि 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास आ चुका है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनमें चाइना अपना प्रेजेंस करे, सो दैट इंडिया के अगेंस्ट वो सारी चीजें चाइना कर सके। तो इस पर भी अश्योरेंस दिया है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि श्रीलंका का जो लैंड है, श्रीलंका का जो एरिया है वो बिल्कुल भी इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी प्लॉट इंडिया के अगेंस्ट श्रीलंका में एटलीस्ट प्लान नहीं होगा। मैंने आपसे बताया कि हिस्टोरिक डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ, लेकिन इसके अलावा 7 MOUs और साइन हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे हम बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ द HVDC इंटरकनेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पावर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, फिर आपका डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है उस पर MOU साइन हुआ है। फिर आपका जो ट्रिंकोमले पोर्ट है इसको एनर्जी हब के लिए, इसको एनर्जी हब की तरह कन्वर्ट किया जाएगा, एंड इसमें इंडिया, UAE और श्रीलंका, ये तीनों देश जो हैं, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज मिलकर ट्रिंकोमले पोर्ट को एनर्जी हब की तरह कन्वर्ट करेंगे, सो दैट जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है श्रीलंका का वो डेवलप हो सके। फिर साथ में डिफेंस कोऑपरेशन, मैंने आपसे बताया कि 35 to 40 इयर्स के बाद जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को जब विड्रॉ किया गया था उसके बाद से ये हिस्टोरिक डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ, इस वजह से ये अपने में बहुत ज्यादा स्पेशल है, एंड ये बताता है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिलेशंस डेवलप बड़ी तेजी से हो रहे हैं। साथ में ही मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस ईस्टर्न प्रोविंस के लिए, इस पर भी MOU साइन हुआ है। हेल्थ एंड मेडिसिन के फील्ड में भी साइन हुआ है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन की दोनों देश जो है वो कोऑपरेट करें फार्मास्यूटिकल में, इसमें भी MOU साइन हुआ है। और ये सारी चीजें हैं, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट PIB जो है उस पर ये सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये पूरा ऑथेंटिक, पूरा रियल है। फिर आपका अपग्रेडेड रेलवे ट्रैक प्रोवाइड किया जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, साथ ही साथ आपके सोलर रूफटॉप सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। इन सब पर ये सब जो है MOU साइन हुआ, लेकिन मैंने आपसे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है। और जब ये जो डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है, जब साइन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों देशों के, दैट मीन्स इंडिया एंड श्रीलंका, द सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर सिमिलर, बोथ द कंट्रीज इंटरलिंक्ड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
वी वेलकम द इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स कंक्लूडेड इन डिफेंस कोऑपरेशन। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट है जब डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और मैंने आपसे बताया कि डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ जो ट्रिंकोमले पोर्ट है, मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूंगा। ये आपको मैप दिख रहा है श्रीलंका का, एंड यहां पर आपको ट्रिंकोमले हार्बर जो है ये आपका पोर्ट है। इस पोर्ट को क्या कन्वर्ट किया जाएगा, इस पोर्ट को आपका एनर्जी हब की तरह, इसको एनर्जी हब की तरह जो है बनाया जाएगा, एनर्जी हब की तरह बनाया जाएगा, सो दैट ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है श्रीलंका का, इसमें भी डेवलपमेंट आ सके, इसमें भी प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो ये भी एक हिस्टोरिक जो है वो डील साइन हुई, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि ये देखो आप नीचे देख रहे हो हम्बनटोटा पोर्ट, ये हम्बनटोटा पोर्ट है, ये आपका ट्रिंकोमले है। तो हम्बनटोटा पोर्ट पर किसका कंट्रोल है, हम्बनटोटा पोर्ट पर कंट्रोल है चाइना का। तो इस वजह से इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए ट्रिंकोमले पोर्ट इंपॉर्टेंट था, एंड इस वजह से हम जो है यही देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्यों जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करना चाहेंगे कंपेयर टू चाइना। अब ये देखिए यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया, लेकिन जब ये प्रॉफिट नहीं दिखाया तो क्या हुआ, 99 ईयर्स के लिए चाइना ने इस पोर्ट को अपने अंडर कर लिया। लेकिन क्या ये चीज ऐसा होगा, नहीं। यहां पर इंडिया ने इस तरीके का कुछ भी असाइनमेंट या अग्रीमेंट साइन नहीं किया। हमने क्या किया है कि हम तो भाई इसे एनर्जी हब की तरह कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इस पूरे के पूरे एरिया को जो लोकल श्रीलंकन जनता है उनको ये जो है प्रॉस्पेरिटी हो सके, यहां पर जो है डेवलपमेंट आ सके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे एक टर्म कहा था डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ये जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, 2 मिनट आपको जल्दी से बता देता हूं, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे, आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या होता है, देखिए क्या है, जो इंडियन ओशन है ना, ये इंडिया का बैकयार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली इंडिया को एक्सेस है इंडियन ओशन का। लेकिन ये चीज श्रीलंका ये चीज चाइना के लिए नहीं है। तो चाइना ने क्या किया है, डेब्ट ट्रैप बना लिया है कि जिन जिन जगहों पर चाइना का ज्योग्राफिकली एक्सेस अगर नहीं है तो क्या करेगा, वो अपनी हार्ड पावर के थ्रू उस लोकेशन पर अपना एक्सेस बना लेगा। जैसे हमने ग्वादर पोर्ट में देखा है, ग्वादर पोर्ट जो है 40 इयर्स के लिए चाइना को मिल चुका है। तो ग्वादर पोर्ट के थ्रू अरेबियन सी में अपना एक्सेस चाहता है, अपना एक्सेस जो है वो क्रिएट कर रहा है चाइना। इसी तरीके से ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जब हम्बनटोटा पोर्ट को अपने इन्फ्लुएंस में ले आएगा तो क्या करेगा, ये जो इंडियन ओशन रीजन है, यहां पर जो ट्रेड होता है, इंडिया का जो ट्रेड होता है, या जो इंडिया का यहां पे एक स्ट्रॉन्ग से है, इस से को कैंसिल किया जाता है या इससे को काउंटर किया जा सके। तो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में क्या होता है कि भाई इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया चाइनीज अथॉरिटीज ने। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं है। अब चाइना बोलेगा कि हमने तो पैसा इन्वेस्ट किया है श्रीलंकन अथॉरिटी से, हमें पैसा दो। श्रीलंका कहेगा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो चाइना कहेगा तब हम क्या करें, हमें तो पैसा चाहिए। तो चाइना कहेगा लेट्स मेक अ डील। एंड व्हाट्स द डील, डील ये है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है। ठीक है, कोई भी अगर कंट्री जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी चाहिए प्लस प्रॉफिट। चाइना क्या कहेगा कि ठीक है प्रॉफिट्स नहीं आ रहे तो हमें इस पोर्ट का एक्सेस दे दीजिए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रिकवर करेंगे प्लस प्रॉफिट भी रिकवर कर लेंगे। और इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा, लेट्स से 99 ईयर्स, कोई भी नंबर कैलकुलेट कर, लेट्स से 99 ईयर्स। और डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत क्या होता है कि जो भी अग्रीमेंट साइन होता है चाइना और दूसरी कंट्रीज के बीच में, उसमें इंटरेस्ट रेट को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट कम होता है और इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज भी किया जाता है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, सीख करने में ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है, और कंट्रीज जो है वो इतने डॉक्यूमेंट या इतना वेट करने के लिए रेडी नहीं रहती हैं। इस वजह से ये लोग चाइना के पास चले जाते हैं। चाइना कहता है ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन हम अपना टर्म, हम जो है इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगेगा जिस लोकेशन पे हमको लगेगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे एंड फिर जो है हम इसको अपना यूज करेंगे। तो ये आपकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी होती है। लेकिन ये चीज जो है श्रीलंका ने रिकॉग्नाइज कर ली है, रियलाइज कर ली है। इस वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस वापस से बूस्ट हो रहे हैं, जो कि एक चाइना के लिए बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। एंड अगर श्रीलंका इस तरीके से रियलाइजेशन कर चुका है तो दूसरी जो आइलैंड नेशंस हैं उनको भी रियलाइजेशन होगा, और इंडिया इस चीज को पिच भी कर सकता है कि चाइना के पास भले ही मनी है, भले ही
मसल पावर है, लेकिन जब वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो हाल कुछ कैसा होगा जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द ईयर 2022। तो इस वजह से ये एक बड़ी हिस्टोरिक विजिट रहे, ये बड़ी हिस्टोरिक विजिट है और बड़ा हिस्टोरिक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड अपने थॉट्स भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।